एक बार की बात है, पहाड़ियों और घुमावदार नदियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एक दयालु जोड़ा लिली और सैमुअल रहते थे। एक दूसरे के प्रति उनके प्यार के बावजूद उनके दिलों में एक खालीपन था, क्योंकि वे अपने घर को रोशन करने के लिए एक बच्चे की चाहत रखते थे। उनकी आरामदायक कुटिया में एक अनोखी विशेषता थी, एक जादुई बगीचा जो जीवंत फूलों से समृद्ध था, जिसकी देखभाल सेलेस्टिया नामक एक रहस्यमय जादूगरनी करती थी। कहा जाता है कि मनमोहक उद्यान में रहस्यमय शक्तियां थीं और ग्रामीण दूर से ही इसकी प्रशंसा करते थे। सेलेस्टिया की अनुमति के बिना इसमें प्रवेश करने की कभी हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन जब लिली अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तो उसकी नजर मूनपेटल नामक एक दुर्लभ और उत्तम फूल पर पड़ी। इसकी पंखुड़ियां चांदनी में चमक रही थीं और लिली का दिल इसके नाजुक फूलों से बने सलाद के लिए तरस रहा था। सैमुअल, मैंने इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखा। मुझे मूनपेटल से बना सलाद चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए ला सकते हैं? लिली ने विनती की। लेकिन लिली, वह बगीचा जादूगरनी सेलेस्टिया का है। ऐसा कहा जाता है कि वह इसकी रक्षा करती है। मुझे परिणामों का डर है, सैमुअल ने झिझकते हुए उत्तर दिया। अपनी आपत्तियों के बावजूद सैमुअल अपनी पत्नी की लालसा भरी आंखों को देखना सहन नहीं कर सका। उस रात अंधेरे की आड़ में वह सावधानी से सेलेस्टिया के बगीचे में दाखिल हुआ और मूनपेटल इकट्ठा किया। अगले दिन जैसे ही लिली ने दिव्य सलाद का स्वाद चखा, उनकी खुशी अल्पकालिक थी। उनकी कुटिया में एक दस्तक गूंज उठी और सैमुअल के दिल में डर बैठ गया। तुमने रात में एक चोर की तरह मेरे बगीचे से चोरी करने की हिम्मत की। तुम्हें परिणाम भुगतना होगा, सेलेस्टिया ने घोषणा की। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। घबराते हुए सैमुअल ने लिली की इच्छा और उसे पूरा करने के अपने बेताब प्रयास के बारे में बताया। सेलेस्टिया ने लिली की मासूम इच्छा से प्रभावित होकर दया दिखाने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त के साथ। सेलेस्टिया ने मांग की, आप मूनपेटल रख सकते हैं, लेकिन बदले में आपको मुझे इस मूनपेटल से पैदा हुए बच्चे को देने का वादा करना होगा। भारी मन से सैमुअल सहमत हो गया। अपने हताश सौदे के परिणामों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। समय बीतता गया और लिली ने चमकती आंखों और सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। अपने वचन के अनुसार सेलेस्टिया उस भयानक रात में बच्चे का दावा करने के लिए प्रकट हुई। रोते हुए लिली और सैमुअल ने अपनी अनमोल बेटी को सौंप दिया, जिसे सेलेस्टिया ने सेराफिना नाम दिया। जादूगरनी ने सेराफिना को बादलों से घिरे एक टॉवर में खड़ा किया, जिसमें केवल एक खिड़की थी, जिसके माध्यम से वह नीचे की दुनिया को देख सकती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, सेराफिना एक आकर्षक युवा महिला बन गई, जिसकी आवाज पहाड़ियों में गूंजती थी। एक दिन जब सेराफिना खिड़की के पास गा रही थी, एडेन नाम के एक भटकते राजकुमार ने उसकी सुरीली आवाज सुनी। मंत्रमुग्ध होकर उसने ऐसी सुंदरता का स्रोत खोजने की कसम खाई। चुनौतियों के बावजूद प्रिंस एडेन ने टावर की खोज की और सेराफिना से अपने बाल ढीले करने का आग्रह किया। उसकी ईमानदारी से प्रेरित होकर वह सहमत हो गई और उनके दिल एक निषिद्ध प्रेम में जुड़ गए। जब सेलेस्टिया को उनके रहस्य का पता चला, तो उसने सेराफिना के सुनहरे बालों को तोड़ दिया और उसे जंगल में निर्वासित कर दिया। प्रिंस एडेन कांटों से अंधे होकर अपने खोए हुए प्यार की तलाश में दुनिया भर में भटकते रहे। अलग और पीड़ित सेराफिना और एडेन के रास्ते रेगिस्तान में परिवर्तित हो गए, जहां प्रेम ने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। सेराफिना के आंसुओं ने एडेन की दृष्टि को ठीक कर दिया और वे फिर से एक हो गए और कसम खाई कि वे कभी भी उनके बीच कुछ भी नहीं आने देंगे। साथ में वे गांव लौट आए, जहां लिली और सैमुअल, जो अब बूढ़े और भूरे हो गए थे, ने अपनी पोती का खुली बाहों से स्वागत किया। प्यार ने जादू पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे गांव खुश हो गया और सेराफिना और एडेन हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानी पीढ़ियों तक चली जाएगी। अधिक आकर्षक बच्चों की कहानियों और पाठों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।